दुनिया की सबसे बड़ी तपस्या जो आपको सफलता दिलाएगी, जो आपको धन दौलत दिलाएगी, अमीर बनाएगी, जो आपको प्रतिष्ठा और सम्मानित स्थान देगी समाज में, कौन सी है? कई रूप हैं उसके, लेकिन जो सबसे असफल हो गए हैं आप एजेड हो गए यार, असफल हो गए आप, हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, उदास हो रहे हैं, हाथ पांव ठीक काम कर रहे हैं आपके, ज़्यादा एजेड नहीं हुए हैं, 65-70 साल के भी हैं लेकिन तकरीबन ठीक है, तो और सफलता के लिए तड़फो मत, उसके लिए काम करना शुरू करो। और कहाँ से शुरू करो, क्योंकि एजेड हो गए। दुनिया के सबसे बड़ी तपस्या है प्राणायाम। मेडिटेशन, ध्यान, यहां से शुरू कीजिए। प्राणायाम करने से ताकत आएगी, जोश आएगा काम करने का, आपको ललक बढ़ेगी। हाँ जाऊं, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी हाथ पैरों में दम है। और कई काम ऐसे भी हैं कि जो बैठे बैठे भी होते हैं। और दूसरा है मेडिटेशन, ध्यान। ध्यान से आपको दिशा मिलेगी, डायरेक्शन मिलेगा कि आप इस दिशा में काम करो और आप अमीर बन जाओगे, आप सम्मानित और प्रतिष्ठित बन जाओगे समाज में। कहते हैं कि जिसका चंद्रमा खराब होता है कुंडली में, तो उसको दिशा नहीं मिलती है, डायरेक्शन नहीं मिलता है, भ्रमित रहता है वो, क्या करूं, ये करूं, फिर वो। और राहु, ये दोनों ग्रह, वो कभी नहीं पनप पाएगा। तो राहु को और चंद्रमा, मंगल, ये सब को ठीक करने का एक जो सबसे प्रचंड और कारगर उपाय है वो है मेडिटेशन, ध्यान। तीन मिनट के ध्यान से शुरू करो, और क्रिटिकल ध्यान मत अपनाओ, ये फलाना ध्यान वाला, नॉर्मल ध्यान से शुरू करो। आप थोड़ा 3 मिनट का आप टाइमर लगा दो अपने मोबाइल में, और 1 मिनट तक सांस हल्की हल्की लेना, हल्की हल्की छोड़ना, फिर उसको प्राकृतिक अवस्था में आने दो। और जैसे आदमी सोता है ना, ऐसे ही आंखों को बंद करके, शरीर में हरकत ना हो, रीढ़ की हड्डी सीधी हो। और धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते 15-20 मिनट और आधा घंटा तक का मेडिटेशन करो। सुबह अब भी हम लोगों की ज़िंदगी रोटी, कपड़ा और मकान के पीछे दौड़ रही है, सबकी, मैं भी उसमें शामिल हूँ। तो जल्दी उठना, मंदिर में आना, साफ़ सफाई करनी है, किवाड़ खोलने हैं, दीपक जलाना है, आरती करनी है वगैरह। तो मैं भी हड़बड़ा के भागता हूँ, खासकर ठंडियों में। लेकिन ज़्यादातर 3-3:30 बजे उठने की कोशिश करता हूँ। और देखा अगर बाथरूम जाने की शिकायत नहीं हो रही है, तो बेड पर ही सीधे तन के बैठ जाता हूँ और आंखें बंद करके जितनी देर संभव हो मेडिटेशन करने की कोशिश करता हूँ। और वहीं पर बैठे बैठे प्राणायाम भी कर लेता हूँ। अभी जैसे मंदिर में अभी कोई नहीं है, 12 बजने वाले हैं, अभी भक्त लोग अभी बहुत कम आते हैं, तो खाली है, बिल्कुल सुनसान शांत है, तो अभी बैठ जाता हूँ, कुर्सी में ही बैठ जाता हूँ। और बहुत लाभ हुआ मेरे को, बहुत लाभ हुआ। मेहनत का ऑप्शन कोई नहीं है। मेहनत को हमारे बुद्धिजीवियों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने एक माता का नाम दिया है, एक देवी का रूप दिया है, नाम दिया हुआ है। उस देवी का नाम है श्रम देवी, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। आप ध्यान करें, प्राणायाम करें और मेहनत न करें, मेहनत करनी पड़ेगी। डायरेक्शन, मेहनत और डायरेक्शन दोनों एक दिशा में काम होते रहें तो आपको अपने शहर का सबसे सम्मानित आदमी बनने से कोई नहीं रोक सकता। डायरेक्शन भी होना चाहिए और मेहनत करना। बाबा रामदेव ने बोला था, प्राणायाम की वजह से मैंने आज साम्राज्य खड़ा किया है। हाँ, सुबह जल्दी उठना, प्राणायाम करना, फिर इनको डायरेक्शन दिया उन्होंने। वो घूमे फिर गुजरात वगैरह, कहाँ कहाँ। सबसे ज़्यादा पैसा बोला मैं गुजरात और बिहार से लाया। मुझको भी गुजरात और बिहारियों ने काफ़ी पैसा दिया, दे देते हमारी तरफ से, मंदिर का मेंटेनेंस करा लेना, ये तो वहाँ से लाया बोला मैं पैसा। फिर उन्होंने आयुर्वेद में डाला पैसा। हालांकि कुछ खराब भी हुआ है, लेकिन मैं तो एक यही बोलूँगा
गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बाबा रामदेव को फिर भी प्रणाम है, उन्होंने बता तो दिया मत लो सामान, किसी चीज़ में आपको डाउट है कि ये सामान ठीक नहीं, ये नहीं, मत खरीदो, लेकिन उनको भला बुरा भी मत बोलो और प्रणाम करो, आप भी साम्राज्य खड़ा कर देंगे। डायरेक्शन भी पकड़ना। ये जब टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये परिणाम पूरे वर्ल्ड में घूमा, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, वहाँ एक लेडीज़ थी, 14-15 साल का लड़का, उसको मिर्गी के दौरे पड़ते थे, एपिलेप्सी के फिट्स पड़ते थे, उसको उठाती थी। और जब देखा उसने प्राणायाम के बारे में सीखा, प्रैक्टिस खुद की पहले, और लड़के को सुबह उठाया और फ्रेश करा के हाथ मुंह धुला कर सीधा एक पार्क है, बोला मेरे घर के सामने, उस पार्क में ले जाती थी और नीचे दर्री बैठा के 2-2, 3-3 घंटा तक ये प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका ऐसे कराती रही। बोला फिर शाम को ले जाती थी। 6-7 महीने के बाद उसको मिर्गी के दौरे बंद हो गए और वो हॉस्पिटल में चेक कराने के लिए गई, चेकअप कराया, पता नहीं क्या क्या चेकअप कराया उसने, बोला अब नहीं आएंगे इसकी मिर्गी के दौरे। तो हुआ ना उसका भला। तो हम इसीलिए बाबा रामदेव को सलाम करेंगे और मीन में एक नहीं निकालेंगे कि ये करता है, वो करता है, वो लूटता है वगैरह। ये बता तो दिया आपको, करने वालों के लिए इतना ही काफ़ी है। डूबने वाले को तिनके का इशारा काफ़ी है। प्राणायाम करो, ये ताकत देगा आपके शरीर में, एनर्जी भर देगा आपके शरीर में। आप 3-4 महीने प्राणायाम कर लेंगे ना कंटिन्यू एकदम, तब देखना आपको ऐसा लगेगा कि मैंने 4-5 किलो देसी गाय का घी खा लिया है, ऐसी बदन बन जाएगा आपको प्राणायाम करने से, ऐसी ताकत आएगी। यही तो चाहिए काम करने के लिए, ताकत, फुर्ती, और मेडिटेशन आपको दिशा देगा। इसी गायत्री शांति कुंज में भी लिखा है, आचार्य श्री राम शर्मा जी ने अपने फोटो के नीचे लिखा हुआ है कि मैंने गायत्री के साधना से ज़्यादा श्रम देवी की साधना की, यानी मेहनत की। तो सुबह उठ जाओ जल्दी और बाहर निकलने से पहले थोड़ा सा प्राणायाम कर लो। पहले तो आधा 1 घंटा करो, नहीं तो 15 मिनट तो करो, और 2-3 महीने के बाद देखना, ध्यान करना, अपने एम के लिए सोचना, पक्का रास्ता मिलेगा। प्राणायाम करने से आशीर्वाद भी मिलता है, ये भी देखा मैंने, भगवान का आशीर्वाद, क्योंकि आप तपस्या कर रहे हो। लिखा हुआ बुद्धिजीवी ने, विधिवत किया गया प्राणायाम दुनिया की सबसे बड़ी तपस्या है। जब आप दुनिया की सबसे बड़ी तपस्या कर रहे हो तो आशीर्वाद मिलेगा आपको। और यहाँ क्योंकि हम लोग कलयुगी इंसान हैं, बच्चों के लिए, अपने लिए रोटी, कपड़ा, मकान, गाड़ी घोड़ा, पैसा सब चाहिए, तो उसमें लग जाओ फिर। और ये प्राणायाम और मेडिटेशन आपको दिशा देगा, आपको ताकत देगा 12-12, 14-14 घंटा काम करने की। घबराओ नहीं, कई काम ऐसे हैं जो जितना एजेड होगा उतना ही ज़्यादा उसको खोजा जाएगा। खोजो और लग जाओ, और इन 2 चीज़ों को सुबह सुबह के टाइम में शामिल कर लो अपनी लाइफ में, और चमत्कार देखने के लिए तैयार रहना। फिर आया वीडियो पसंद? थैंक यू।